सवाल उठता है, कब क्रॉस एग्जामिन करते हैं? तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज नीडेड जब एक ऑपोजिट पार्टी अपना विटनेस लाती है, उसका एफिडेविट एविडेंस फाइल करती है सिविल केसेस में, या उसको एग्जामिन करती है इन चीफ. यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट क्रॉस एग्जामिन, उसकी टेस्टिमनी पढ़ी जाएगी और हो सकता है आपके खिलाफ हो, आपके क्लाइंट के खिलाफ हो. तो क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है. सो अपॉर्चुनिटी हमेशा दी जाती है क्रॉस एग्जामिन करने की. नाउ therefore that takes us to the first question. So examination in chief. एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है? एक विटनेस आता है एक पार्टी का. दैट विटनेस हैज टू टेल द कोर्ट कि क्या हुआ है. व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज इट दैट द विटनेस नोज. सो it is very important that we learn how to extract this story from the witness. Now, you've seen in some cases, there is like criminal trials, you only have oral examination in chief. वहाँ पर कोई एफिडेविट इन एविडेंस नहीं होता. 138 केसेस में होता है एफिडेविट इन एविडेंस, बट ज़्यादातर केसेस में आपने देखा है ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ ही होता है. सो बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ जब होता है, या एफिडेविट भी जब हम बनाते हैं, तो कैसे बनाएं उसको. एंड हमें कई बारी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रूव करने होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में, जो डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी ने डिनाई करे होते हैं. तो हमें वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करते हैं. एंड देयरफॉर बाय एग्जामिनेशन इन चीफ वी प्रेजेंट टू द कोर्ट facts which are relevant, or the facts which are in issue. We need evidence on those facts. Now, इसकी तैयारी कैसे करें एग्जामिनेशन इन चीफ की? हर एक किसी का अपना तरीका होता है. हमें लॉ स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी कैसे करें. हाउ डू वी प्रिपेयर? इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. सो वी ऑल लर्न by seeing our seniors or by seeing others, that how they are going about the business of preparing for cross examination. But there is a method also, and my endeavor today is कि मैं आपको वो मेथड जो है, जो हमने सीखा है, ऐसे जैसे सचदेवा ने बताया 2002 में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था. We were all trained and we have been training lawyers across the country on these skills. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे जो हमने सीखा है आपके साथ शेयर कर सकूं. तो प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जो बात होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई व्हाट आर द फैक्ट्स दैट आर इन डिस्प्यूट. कभी भी कोर्ट में खड़े होकर अगर आप एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे. और प्लीज़ रिमेंबर, एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं. आपका क्लाइंट आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर sufficiently in advance for examination in chief. And therefore we need to read, we need to talk to the client, और हमें देखना होगा कि क्या facts हैं which are in dispute, and what are the issues that are required to be addressed by the evidence of the parties. आपको अपने क्लाइंट से काफ़ी डिटेल में बात करनी होगी. ये मत सोचिए कि हम कोर्ट में 10 मिनट पहले बुला लिया, आधा घंटा सुबह पहले बुला लिया तो तैयारी हो जाएगी. नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्लाइंट से बातचीत शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ और भी है उससे जानने का. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट को बुलाएं और डिटेल में उससे बात करें, समझें कि उसको क्या पता है. प्लीज़ रिमेंबर, जो एविडेंस दे रहा है विटनेस, उसकी कहानी जज को हमने बतानी है, अपनी कहानी नहीं बतानी. इट इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ द लॉयर दैट हैज़ टू गो टू द जज. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द विटनेस दैट हैज़ टू गो टू द जज. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मीट योर क्लाइंट, इंटरव्यू हिम, डिस्कस विद हिम. आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस विटनेस से हमने प्रूव कराने हैं. अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उस विटनेस को दिखाएंगे जो उसने कभी देखा ही नहीं होगा, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं स्टैंड कर पाएगा और विटनेस आपका डॉक्यूमेंट कभी प्रूव ही नहीं होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इन एडवांस. यू नो, प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किल्स, not only for trial but even otherwise. And then
आपके जो विटनेस की स्टोरी है उसको आपको डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा। आई टेल यू हाउ। आप सब ने नॉवेल्स पढ़े होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी। सम नॉवेल्स आर वेरी थिक, सम आर थिन। सो नॉवेल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। कुछ नॉवल जब आप पढ़ते हैं तो एक बार आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिर के चैप्टर तक आप छोड़ना नहीं चाहते, चाहे रात के 2 बज जाए। और कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो आप उठाते हैं और 10 मिनट में कहते हैं बहुत बोर हो गए। क्यों होता है ऐसे? एक स्टोरी है जो चलती है और आपको बांध के रखती है। यू फील सो गुड, यू रीड दैट स्टोरी, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज फ्लोइंग एंड इट इज टेकिंग यू टू अ लॉजिकल एंड। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आप कुछ पेज पढ़ने के बाद कहते हैं पता नहीं क्या लिखा है। सो इमेजिन, आपका एग्जामिनेशन इन चीफ आपने कराया, दैट स्टेटमेंट इज देयर बिफोर द जज सिटिंग इन चेंबर व्हेन ही हैज टू राइट अ जजमेंट, एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बोला क्या है विटनेस ने, समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या होगा? इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू द जज थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ योर विटनेस कि आपके क्लाइंट का केस क्या है, तो आप अपनी चीज साबित ही नहीं कर पाएंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे, एंड इट लीड टू डिसमिसल और रिजेक्शन ऑफ योर केस। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक ऑफ द स्टोरी। आई टेल यू, आज मैं सुबह दिल्ली से आया हूं। सुबह मेरी फ्लाइट थी 10 बजे, 12 बजे जबलपुर में लैंड करी है। उसके बाद मैं होटल गया, वहां पर मैंने लंच किया, उसके बाद थोड़ी तैयारी करी शाम की, फिर मैं हाई कोर्ट में आया। तो इस पूरी कहानी में आपने देखा देर आर चैप्टर्स, देर आर टॉपिक्स। कि दिल्ली से चला, यहाँ पहुंचा, होटल गया, खाना खाया, तैयारी करी, हाई कोर्ट आया। अगर ये स्टोरी आप लिखें कि आप अगर विटनेस से पूछें कि भाई आप हाई कोर्ट कितने बजे पहुंचे थे? 4 बजे पहुंचे थे। सुबह दिल्ली से कितने बजे चले थे? 10 बजे चले थे। तो क्या हो रहा है? एक लॉपसाइडेड स्टोरी सामने आ रही है, फ्लो नहीं करेगी वो स्टोरी। सो कोई भी विटनेस का जिसका आपने बयान करना हो, आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, you need to divide it into chapters or topics, and those topics are best divided time wise। कि अगर आप टाइम एलोकेट कर दें कि इस दिन इस वक्त की ये बात है, उसका क्या बयान हो सकता है, उसके बाद क्या रेलेवेंट टाइम है, क्या रेलेवेंट डेट है, उसका क्या बयान हो सकता है, द स्टोरी विल मूव फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक एंड चैप्टर टू चैप्टर। एंड जो पढ़ेंगे, जब कोर्ट में जज पढ़ेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये वाकया हुआ है इस तरह से। जो भी वट एवर इज द स्टेटमेंट यू वांट द जज टू बिलीव इन, वो उस तरह से उसको समझ सकेंगे। तो डिवाइडिंग द स्टोरी दैट द विटनेस हैज टू टेल into smaller chapters is very important. Please remember it. Now, अगर आप oral examination कर रहे हैं तो once you know कि ये story के ये chapters हैं, chapter 1 से chapter 5 तक, तो pick up one topic, pick up one chapter, उस पर सवाल पूछिए, और वो चैप्टर जब खत्म हो जाए तब दूसरे उस पर जाइए, नेक्स्ट चैप्टर पर। उसका एक फायदा और भी है। देखिए, जो विटनेस आया है उसकी तो आप बीती है, उसके साथ घटना हुई है, उसको पता है। अगर आप पहले उससे शाम की बात पूछेंगे और तुरंत बाद सुबह की घटना पे ले जाएंगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा जवाब देने में। तो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द विटनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दैट ही नरेट्स द स्टोरी द वे इट हैज हैपेंड, दैट यू मूव फ्रॉम वन चैप्टर टू द अदर। अब सवाल ये उठता है कि हमने कई बार देखा है कोर्ट में कि जब सवाल पूछते हैं तो हम बहुत लंबा सा सवाल पूछ लेते हैं कि जब आप शाम को हाई कोर्ट आए थे, उसके पहले आप होटल में थे, सुबह दिल्ली से चले थे, कितने बजे थे, काफी सारी चीजें आ गई इसमें, इस सवाल में। तो विटनेस जो है वो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, और जो जवाब आएगा वो गार्बल्ड होगा, हो सकता है कोर्ट को भी ना समझ में आए वो जवाब। तो एक टेक्निक हम यूज करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फ्रेम शॉर्ट क्वेश्चंस। और मैंने हाईलाइट करा है नॉट लॉन्ग वंस, बिकॉज हम लोगों में से कईयों की आदत होती है कि बहुत सारे एक सवाल को बहुत लंबा कर देते हैं हम। और लंबा क्यों होता है, उसका कारण है, अगर एक सवाल में कई सारे फैक्ट्स हम रोल इन कर दें, मिक्स कर दें, तो वो सवाल लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
आप अगर पूछें कि भाई आप कितने बजे हाई कोर्ट आए थे और उसके पहले आपने क्या खाया था और सुबह कितने बजे चले थे, तो उसमें 3 फैक्ट्स आपने रोल इन कर दिए एक सवाल में, तो बहुत लंबा सवाल हो गया। विटनेस हो सकता है कहीं कंफ्यूज होके कुछ डिफरेंट जवाब दे दे, सही जवाब ना दे, और ऐसा जवाब दे दे जो शायद गलत हो। तो उसको हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन, द बेस्ट वे इज फ्रेम शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही फैक्ट एक बारी में विटनेस से पूछते हैं। आप सुबह कितने बजे चले थे? 10 बजे। कितने बजे पहुंचे थे? 12 बजे। तो क्या हुआ, एक सवाल में एक बार में एक ही फैक्ट पूछा गया है। सो वंस आप इस हैबिट को अपना लेंगे कि एक क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक ही फैक्ट आप एक बारी में पूछेंगे, तो जो स्टोरी है वो बड़ी अच्छे से सामने आ जाएगी। वो घुमावदार स्टोरी नहीं होगी जिसमें समझने में भी दिक्कत हो। और फिर एक और टेक्निक यूज करते हैं हम बोलते हैं लिंक द क्वेश्चंस टू प्रीवियस आंसर। सो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने सवाल पूछा कि आप कितने बजे सुबह दिल्ली से चले थे, हमने जवाब दिया 10 बजे चले थे। तो अब हम आपके पास एक जवाब आ गया कि 10 बजे दिल्ली से चले थे। तो अगला सवाल ये होता है कि जब आप दिल्ली से 10 बजे चले तो आप कितने बजे पहुंचे? तो एक आपने पिछले सवाल को लिंक करते हुए अगला सवाल पूछ दिया। तो जवाब आया 12 बजे पहुंचे। तो जब आप 12 बजे पहुंचे जबलपुर पे, तो वहां से कहां गए? सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लिंकिंग द प्रीवियस आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे क्या हो रहा है कि आपकी स्टोरी भी कंसिस्टेंट बनती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक आपने पकड़ा तो एक स्टोरी कंसिस्टेंट आपकी बन जाएगी उस टॉपिक पर, अगर आप अपने जवाब को, अपना अगले सवाल को पिछले जवाब से लिंक करेंगे। तो ऑफकोर्स जब आप नए चैप्टर में जाएंगे तो आपको नए सवाल पूछना पड़ेगा, बट दिस इज अ गुड आइडिया। और उसमें क्या होगा कि आप भी जो है जब आप सवाल पूछेंगे तो यू विल ऑल्सो नॉट लूज ट्रैक ऑफ वॉट यू आर आस्किंग। एंड ऑफकोर्स हम सब ने देखा है किसी समय एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर कि हम एग्जामिनेशन इन चीफ में सवाल पूछते हैं विटनेस से, या तो कोर्ट से ऑब्जेक्शन आ जाती है या ऑपोजिट साइड से ऑब्जेक्शन आ जाती है लीडिंग क्वेश्चन। सो लीडिंग क्वेश्चन तो आप पूछ नहीं सकते एग्जामिनेशन इन चीफ में, एंड दैट्स अ चैलेंज कि हम कैसे अवॉइड करें। एंड एज जस्टिस सचदेवा सेड, लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें यू हैव एन आंसर, एंड लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो हम कैसे सवाल बनाएं जिससे कि वो सवाल जो है हमारा लीडिंग क्वेश्चन ना रहे? तो उसकी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो टेक्निक ये है कि अगर आपका प्रश्न जो है उसके शुरू में आप लगा दें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, तो आपका जो प्रश्न है वो एक ओपन एंडेड सवाल रहेगा, क्योंकि उस सवाल में जवाब नहीं छुपा होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो मैंने सवाल किससे शुरू किया? व्हाट से शुरू किया। शर्ट का कलर मैंने उनसे पूछा है, मैंने नहीं बताया उनको। तो क्या सवाल था? व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट। तो वहां से जवाब आएगा व्हाइट। सो द विटनेस हैज आंसर्ड, बिकॉज इन एग्जामिनेशन इन चीफ द जज वांट्स टू नो what witness has seen, what witness has suffered. Judge does not want to know in examination in chief what you want to tell the witness. So please remember, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और एग्जामिनेशन इन चीफ में आपका सवाल लीडिंग क्वेश्चन ना बने, उसके लिए आप ये जो मैं आपको प्रीफिक्स बता रहा हूं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, आप अभी थोड़ी देर में हम एक एक्सरसाइज भी करने वाले हैं जहां आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कुछ ये टेक्निक यूज करने के लिए। तो यू विल रियलाइज कि जब आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हाई, व्हाई एटसेट्रा लगाते हैं तो वो सवाल जो है वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं होता है, बिकॉज द आंसर और द रिस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द विटनेस, यू आर नॉट सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।
cross examination. Why do we cross examine? So the two important things, of course, there could be other reasons. One is cross examination is done to undermine the credibility of the witness. आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये विटनेस तो विश्वास करने लायक है ही नहीं, झूठ बोल रहा है विटनेस, या आप उस विटनेस से कुछ ऐसी चीज निकलवाना चाहते हैं जो आपको सपोर्ट करे. सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके हाथ में ये चीजें साबित करने की. ये विटनेस को तो आप रिलाय कर ही नहीं सकते, एंड उसके लिए स्किल्स चाहिए, आर्ट चाहिए, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे हमने बोला. तो इट कम्स विद प्रैक्टिस, बट देर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट वी हैव लर्नड एंड दे कम इन हैंडी when you want to cross examine a witness. Let's see what are those. One is, when you are preparing for cross examination, you have to have a 360-degree view of the matter. So again, जैसे मैंने एग्जामिनेशन चीफ के वक्त बोला आपको, क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में खड़े होके फाइल उठा के आप तैयार नहीं कर सकते हैं. आपको चेंबर में, अपने ऑफिस में, अपनी टेबल पे बैठ के पूरा 360-डिग्री व्यू मैटर का समझना पड़ेगा. उसके बिना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है. आप सोचें कि कोर्ट में फाइल उठा के हर एक पैरा का सवाल पूछ से जाएंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द प्लीडिंग्स. पढ़िए. जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि काफी कुछ है मसाला सवाल पूछने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन. रीड द डॉक्यूमेंट्स, read the examination in chief and identify the areas of challenge or disagreement. वो कोर्ट में खड़े होकर नहीं हो सकता. अगर हम सुबह सोचें अगर आधा घंटा पहले तैयारी कर लेंगे, वो नहीं हो सकता. So it's very important, this preparation is very important. Without preparation, cross examination में it is difficult to succeed. अपने क्लाइंट से मिलिए एंड असेस ये जो विटनेस जिसको क्रॉस एग्जामिन करना है उसकी किस टेस्टिमनी को, किस एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने जो बात बोली है उसको हम पकड़ सकते हैं. गलत बोला है उसने, या उसमें उसने कोई बात छुपाई है ना. ये सब चीजें आप कोर्ट में 2 मिनट में, 10 मिनट में नहीं कर सकते. इसके लिए आपको आराम से बैठ के तैयारी करनी होगी और अपने क्लाइंट से पूछना होगा कि ये बताओ, ये बोल रहा है इसमें, एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन. लेट मी टेल यू, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, when you sit down with clients and probe them and find out from them, they actually come out कि अरे हाँ मैं भूल गया था, ये भी हुआ था. So it requires deliberation also, and then you need to identify what you need to achieve considering the scope of witness examination in chief. जरूरी नहीं है कि उसने जो कुछ बोला है उस पर ही आप सब कुछ, हर एक सेंटेंस पर आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसका किस एरिया है, क्या उसका टेस्टिमनी का एरिया है जिसमें हमें उसको क्रॉस एग्जामिन करना है. सो प्रिपरेशन, आई विल एम्फसाइज, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रैक्टिस. देन अगेन, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन? सो शॉर्ट क्वेश्चंस. घर पहुंचे, सवाल क्या होता है, आज फिर बाहर खा के आए हो, तो शॉर्ट क्वेश्चन, पॉइंटेड क्वेश्चन, कोई स्कोप नहीं है उसमें कुछ और चीज होने का. सो शॉर्ट क्वेश्चन, पुट द विटनेस एट ईज. जैसे जैसे सचदेवा ने बताया कि आराम से थोड़ा चलो, क्योंकि जो विटनेस ऑपोजिट साइड का होता है उसको ये बताया गया होता है कि वकील साहब आपसे जो भी पूछेंगे आपको मना करना है. तो वो जब शुरू में आता है तो इस पूरी तैयारी से आता है कि मुझे सब कुछ डिनाई करना है. आप उसे पूछेंगे बाहर धूप निकली है तो कहेगा नहीं बादल छाए हुए, तो इतना भी बोलने को तैयार होगा वो. तो उसको थोड़ा पुट हिम एट ईज. सवाल पूछो, भाई कहाँ पढ़े आप, कहाँ पैदा हुए, किधर हुआ, जो भी 2-4 सवाल प्रिलिमिनरी, तो उसको लगेगा इनको तो कुछ आता नहीं है. एंड देन यू नो ही इज एट ईज, देन यू कैन गो फॉर द किल. बट आप सीधा ही अटैक शुरू कर देंगे तो बहुत डिफेंसिव होगा, गार्ड पे होगा, और शायद आपको उतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पुट हिम एट ईज. वो बहुत डिफेंसिव होके आया होगा, तैयारी करके आया होगा कि मुझे हर चीज को डिनाई करना है, तो उसको थोड़ा लेट हिम लूज हिज गार्ड ऑल्सो. दैट इज इंपॉर्टेंट. आस्क लीडिंग क्वेश्चंस. नाउ व्हाई डू वी से आस्क लीडिंग क्वेश्चंस? देखिए, हमने अभी तक देखा था एग्जामिनेशन इन चीफ में
व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, आप सब सवाल पूछेंगे तो आपको विटनेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें विटनेस से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो हमें विटनेस को बताना है या सवाल ऐसा करना है कि वो या तो हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे, जो आप चाहते हैं। राइट? अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछूं कि पहले मैंने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो जवाब आया माई शर्ट इज वाइट इन कलर। तो विटनेस ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी मुझे। पर अब मैं सोचता हूं कि मैं विटनेस को इतना बोलने का मौका नहीं देना चाहता, विटनेस को मैं भटकने नहीं देना चाहता। विटनेस मस्ट रिमेन कन्फाइंड टू व्हाट आई वांट हिम टू से। सो आई विल से, इज इट करेक्ट दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर? तो विटनेस क्या बोलेगा? यस। अगर वाइट कलर की शर्ट है तो उसको चॉइस नहीं दी हमने। सो दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन which does not give the witness a choice to say beyond yes or no, depending upon what you want from him. So, leading questions, how to ask leading questions again is a very important technique. एक हमने देखा है हमारी हम भी जब प्रोफेशन में आए थे तो देखते थे क्रॉस एग्जामिनेशन में कि विटनेस को केस करना शुरू कर दो, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, जो भी चीज आपने बोली आई पुट इट टू यू लगा के बोल दो। और सवाल का जवाब आने से पहले जो स्टेनो है वो टाइप करना शुरू कर देते हैं, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट। सो कोई विटनेस से कोई जवाब नहीं आता, आपने सवाल पूछा, स्टेनो ने टाइप कर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग द एक्सप्रेशन आई पुट इट टू यू, बिकॉज ये हमारे सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड है ये एक्सप्रेशन कि जहां आपने आई पुट इट टू यू लिखा, या तो कोर्ट से या स्टेनोग्राफर से सीधा वो आ जाएगा कि इसको ये डिनाई कर दो। वो कहेंगे विटनेस को भी तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो डिनाई करना है। सो आई पुट इट टू यू इज समथिंग वी पुट इट असाइड नाउ। Going forward, I put it to use put aside. So instead, please try these two expressions. One is, we can say, see, I can ask him, I put it to you that you're wearing a white color shirt. वो देखेंगे यार white तो थोड़ा नहीं है, थोड़ा ऑफ white है. No, it is not white. So he's told कि I put it to you जब आएगा तो आपको deny करना है. So he'll try to give an answer which will not be favorable to you. But if you can put it differently, is it correct that your shirt is white in color? So it is very innocuous. बड़ा आपने साधारण तरह से उसको पूछा है, तो आपको I put it to you से बेहतर जवाब मिलेगा अगर आप is it correct एक्सप्रेशन लगाएं, या ये लगा दें do you agree that your shirt is white in color. तो you think ये हार्मलेस सी चीज पूछ रहे हैं मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ बोलने में, बट I put it to you लगाने में तो तुरंत डिनाई हो जाएगा विटनेस के बोलने से पहले ही। सो ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन अवॉइड इट and start using different expressions, it will definitely help us. Then हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, we call it ring fence the witness, विटनेस के एस्केप रूट बंद करने का। तो कई बार सिचुएशन होती है कि विटनेस जो है वो भागने की कोशिश करता है जब आप उससे सवाल पूछते हैं जहां उसके पास जवाब नहीं होता है। तो अगर हम उसके भागने के जो रास्ते हैं एक एक करके बंद करते जाएं तो विटनेस के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय इसके कि वो आपकी बात का जवाब दे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट था मैनेजमेंट का रिलेटेड, शेयर होल्डर रिलेटेड, और एक पार्टी कह रही थी कि तुमने ठीक काम नहीं किया, कंपनी ठीक से नहीं चलाई। दूसरी पार्टी का कहना था कि भाई हमने क्या, कंपनी तो तुम ही चला रहे थे, जो कंपनी का जो फैक्ट्री मैनेजर था जो प्रोडक्शन देखता था वो भी तुमने अपॉइंट करा था। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो आपकी सलाह से अपॉइंट हुआ था। तो ये सब बात हुई, खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद हमने सवाल पूछा और ये हमें कैसे पता लगा कि जब हम बात कर रहे थे क्लाइंट से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि जो फैक्ट्री मैनेजर था ये हम जब ये डिस्प्यूट हुआ उसके बाद ये छोड़ के उस व्यक्ति के पास चला गया जो कह रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिली। जो व्यक्ति क्रॉस एग्जामिनेशन में बोल रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था,
उसको हमने तुरंत सवाल पूछा कि क्या ये बात सही है कि फैक्ट्री मैनेजर हमारी कंपनी को छोड़ के तुम्हारी कंपनी में फैक्ट्री मैनेजर ज्वाइन कर लिया? तो बताइए कि जिसको वो यूजलेस बोल रहा है उसको वो खुद ही एम्प्लॉय कर रहा है आफ्टर द डिस्प्यूट्स अरोज, ऑब्वियसली his testimony is not to be believed. So you have to block all the ways for the witness to escape. Justice Lucia sir ने भी mention बताया था हमें, avoid asking questions on a subject where you don't know the answer. तो अगर आपको नहीं पता कि क्या जवाब मिलने वाला है तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप. इन क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है आप दूसरी पार्टी का केस ही साबित कर दें ऐसा सवाल पूछ के. तो प्लीज अवॉइड ऐसा सवाल ना पूछें जिसका आपको ही जवाब ना पता हो. जवाब आपको कैसे पता होगा? आपने अपने क्लाइंट से मिले होंगे, तैयारी करी होगी, तो क्लाइंट आपका बताएगा कि हाँ इसका मेरे पास जवाब है ही नहीं कोई. तो ऐसे एरिया में हम ना जाएं जहां हमें जवाब ही नहीं पता कि क्या जवाब मिल सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. इट्स अ ह्यूज रिस्क अगर हम ऐसे एरिया में जाते हैं. अवॉइड रेपिटेशन इफ यू हैव नॉट रिसीव द डिजायर्ड आंसर. राइट, जस्टिस सचदेवा ने बताया कि पहले इंस्टेंस में वो दरवाजे पे खड़ा था, फिर दूसरे इंस्टेंस में वो खिड़की पे था, तीसरे इंस्टेंस में चारपाई में बैठा हुआ था या कुर्सी पे बैठा हुआ था. तो एक तो हुआ कि विटनेस समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है. आपको अपने मन का आंसर नहीं मिला शायद. देयर कुड बी अनदर सिचुएशन. आप शायद ये सोच रहे बताना चाह रहे हो कि विटनेस तो बाहर खड़ा था, तो आप बार बार उस सवाल को रिपीट कर रहे हैं कि शायद ये बोल दे मैं बाहर खड़ा था, बट वो नहीं बोलेगा. तो रिपीटिशन जो है कई बार डैमेज भी कर सकती है हमारा केस अगर हम सवाल को रिपीट करते हैं. देन sorry yes then the last thing here is know when to stop. It may undo what you have achieved. So as Justice Sachdeva's example that he gave, that दरवाजे पे, खिड़की पे, उसके बाद चारपाई पर या कुर्सी पर. तो आपको अगर पहला सवाल ठीक मिल गया तो आप वहां से भाग लीजिए, उस डायरेक्शन में दोबारा जाइए ही मत. आपको मिल गया जो आपको चाहिए था. कई बार हम होता क्या है कि हम कहते हैं अच्छा इसने ये बोल दिया, इसको और सीमेंट करते हैं. तो कई लोग हम देखा है पूछते हैं कि आर यू श्योर यू वर देयर एट द डोर. तो विटनेस समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है. तो आर यू श्योर हमें नहीं पूछना है. अगर हमें एक बार जवाब मिल गया तो आप बिल्कुल उस दिशा से निकल के दूसरी तरफ जाइए. वहां पे हमें नहीं रहना है. कहीं और किसी और टॉपिक पे चले जाइए, किसी और चैप्टर पे चले जाइए. क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक ही जाना है. यू कैन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नो टाइम विदाउट हैविंग टू कंप्लीट वन टॉपिक. अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है तो उसको वहीं छोड़िए और दूसरी तरफ जाइए. दैट्स इंपॉर्टेंट. देन कई बार एज जस्टिस सचदेवा मेंशन्ड कि विटनेस को कन्फ्रंट करना होता है, उसने पहले कुछ स्टेटमेंट दिया होता है. तो एक टेक्निक है इसको भी इस्तेमाल करने की. थोड़ा आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रैक्टिस में तो आप समझ जाएंगे कि इसको कितनी इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं. हमने देखा है कई बार प्लीडिंग्स में या अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने कोई बात एडमिट करी होती है, कुछ बात कही होती है. और ये जरूरी नहीं है कि विटनेस को सब चीजें याद हो, क्योंकि प्लीडिंग्स जो होती हैं वो कई बार तो हम ही बनाते हैं, लॉयर्स बनाते हैं. विटनेस ने तो बनाई नहीं होती. विटनेस और जो पार्टी है उसने तो सिर्फ साइन करा होता है. तो you will find situations where there is a previous statement either in examination in chief or in pleadings made by this witness, और आपको लगा कि अभी विटनेस ने उसी टॉपिक पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिया है, कुछ कॉन्ट्ररी बोला है. तो थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, थोड़ा और चलने दीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड देन यू आस्क हिम कि पिछला वाला स्टेटमेंट दिखाइए जो प्लीडिंग्स में है, जो एग्जामिनेशन इन चीफ में है, कि भाई ये देखिए आपने ये प्लेंट साइन करी थी, वेरीफाई आपने ही करा था, जिसमें स्टेटमेंट भी है. तो वो कहेगा हाँ मेरा ही है क्योंकि मैंने ही साइन करा है. मना तो नहीं करेगा कि मेरी प्लेंट नहीं है या मेरा स्टेटमेंट नहीं है. उसके बाद आप उसको
वहां ले जाइए, वो स्टेटमेंट दिखाइए जो कॉन्ट्रडिक्टरी है। बोलिए देखिए अभी आपने ये स्टेटमेंट दिया है, तो अब तक वो समझ जाएगा कि हाँ मैंने कॉन्ट्रडिक्शन करा है। तो ही विल ट्राई एंड wriggle out of it. But don't worry, because ultimately it is for the judge to see that here is a witness जो contradictory statement बोल रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तो उसको पहले वाला स्टेटमेंट दिखा दिया, कंफर्म करा लिया कि ये तुम्हारा ही स्टेटमेंट है। देन यू शोन हिम द सेकंड स्टेटमेंट कि भाई ये आपने अभी बोला है। एंड यू जस्ट नीड टू टेल हिम दैट लुक, योर स्टेटमेंट गिवन अर्लियर वाज टू मिसलीड द कोर्ट। नाउ यू हैव डन योर जॉब। उसके बाद कोर्ट विल ड्रॉ एन इन्फरेंस अगेंस्ट दैट विटनेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो वी कॉल इट 4 C's: क्रेडिट, कॉन्ट्रास्ट, क्रेडिट, कंफर्म, कॉन्ट्रास्ट, क्रेडिट, कमिट, कॉन्ट्रास्ट, कन्फ्रंट। ठीक है, टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाहता मैं। अब कुछ डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट आर्ग्यू विद द विटनेस। हम लोग कई बार बहस करने लग जाते हैं विटनेस से। व्हाई शुड वी आर्ग्यू विद द विटनेस? हमें तो सवाल पूछना है और जवाब लेना है। तो विटनेस के साथ आर्ग्यूमेंट करने में आप अपना फोकस लूज करेंगे। विटनेस हो सकता है थोड़ा क्लेवर हो जाए, उस प्रोसेस में समझ जाए कि आपको क्या चाहिए था जो आपको नहीं मिला, इसलिए आप उससे आर्ग्यू कर रहे हैं। तो प्लीज अवॉइड, डोंट आर्ग्यू विद द विटनेस, डू नॉट इंटरप्ट द विटनेस। कई बार हमें लगता है कि विटनेस जो है हमारे खिलाफ बोल रहा है, इसको ही रोक देते हैं। बट वन, द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू। कोर्ट विल से लेट द विटनेस कंप्लीट। और दूसरा, आई कैन टेल यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो विटनेस ज्यादा बोलते हैं वो कई बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बता जाते हैं, विच विल गिव यू फर्दर इनपुट्स टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस। सो लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। एंड थर्ड, डू नॉट आस्क फॉर ओपिनियन, बिकॉज विटनेस जो है हम उसकी ओपिनियन नहीं मांग रहे। विटनेस विटनेस ऑफ फैक्ट है, उसकी ओपिनियन से हमें क्या लेना देना। तो ओपिनियन हमें नहीं चाहिए विटनेस की। एंड with that, I will end my presentation.